इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग लर्न करेंगे वेरिएबल स्कोप के बारे में। तो देखिए पाइथन में जो वेरिएबल का स्कोप होता है वो टू टाइप्स का होता है। नंबर वन लोकल स्कोप एंड नंबर टू ग्लोबल स्कोप। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लोकल स्कोप क्या होता है। जब कोई किसी भी फंक्शन में हम लोग कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं या क्रिएट करते हैं या उसमें वैल्यू असाइन करते हैं तो उसका जो स्कोप होता है फंक्शन तक ही रहता है। मीन्स उसके उस फंक्शन के अंदर जिसमें हमने वो वेरिएबल डिफाइन किया है वहीं पर हम एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शन के बाहर हम उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है लोकल स्कोप। तो इसको मैं एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने यहाँ पर सपोज एक फंक्शन डिफाइन कर दिया डिस्प्ले, और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ x=10, और मैं इसको यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर एक्सेस करता हूँ x= और यहाँ पर x। तो ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया है। अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सेस करना चाहूँगा तो ये कॉल हो जाएगा, और कॉल हो जाएगा इसके अंदर जो भी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि ये यहाँ पर इसने आउटपुट दे दिया। लेकिन इस फंक्शन के बाहर ये देखिए मैंने x यहाँ पर क्रिएट किया, इसको यहाँ पर एक्सेस कर लिया विद इन दी फंक्शन। लेकिन इस फंक्शन के बाहर अगर मैं यहाँ पर x एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ तो ये एरर करेगा, एरर देगा, ये बोलेगा कि ये डिफाइन नहीं है, समथिंग इस टाइप की कोई एरर आएगी, एक्स इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि जो एक्स हमने डिफाइन किया था उसका स्कोप इस फंक्शन ही तक था, क्योंकि फंक्शन के अंदर डिफाइन किया था। तो ये होता है लोकल स्कोप। मीन्स किसी फंक्शन के अंदर अगर आप डिफाइन करते हैं तो उस फंक्शन के अंदर ही आप एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट स्कोप होता है वो होता है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप वो होता है अगर मैं कोई फंक्शन कोई वेरिएबल के सारे फंक्शन से बाहर, मीन्स मेन फाइल में अगर क्रिएट करता हूं तो उस वेरिएबल को मैं किसी भी फंक्शन में यानी कहीं भी मैं एक्सेस कर सकता हूं। जैसे मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले लेता हूं display1, और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूं y। ओके, और y की वैल्यू मैं 100 दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर y नहीं देता हूँ 100, यहाँ पर ऐसे करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर मैं y= एक वेरिएबल लेता हूँ 100, और इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैं y को कॉल करता हूँ। ओके, y इन फंक्शन। तो देखिए मैंने यहाँ पर फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल लिया था, मीन्स मेन फाइल में एक वेरिएबल लिया था y=100, लेकिन उस y को मैं अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर लिया। इस वजह से इसका जो स्कोप है वो ग्लोबली है, मीन्स मैं कहीं भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर सेम एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर मैं अगर ऐसे लेता हूँ, अगर मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ, देखिए y=by outside, और यहाँ पर मैं प्रिंट कराता हूँ, और इस फंक्शन के मैं बाहर आफ्टर कॉल बाय प्रिंट कराता हूँ। ये देखिए क्या आने वाला है, इसके बाहर भी 100 आया, और फंक्शन के अंदर यही वाला कोड जो एग्जीक्यूट हुआ वहाँ भी 100 आता है, और बाय आफ्टर कॉल भी 100 ही आता है। लेकिन अगर मैं इस बाय को एक्सेस करना चाहता हूँ, मीन्स इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, इस बाय को यहाँ पर 200 करना चाहता हूँ, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर तो 100 है, यहाँ पर 100 ही प्रिंट करेगा, लेकिन जैसे ही display1 फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर y=200 और ये वाला प्रिंट करेगा 200, लेकिन इस फंक्शन के बाहर आएगा तो ये 100 ही प्रिंट करेगा। तो देखिए ये कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले ये एक वेरिएबल क्रिएट होता है ग्लोबल, जो हर कहीं एक्सेस हो सकता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 100 हो गई, यहाँ पर इसने 100 प्रिंट कर दिया। जब ये फंक्शन कॉल होता है display1 फंक्शन जब कॉल होता है तो ये क्या करता है, y की वैल्यू में y में एक न्यू वैल्यू असाइन करता है। तो जब भी न्यू वैल्यू असाइन हो रही है इसका मतलब y में इस डिस्प्ले फंक्शन में एक न्यू वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। तो जब ये न्यू वेरिएबल क्रिएट हो रहा है तो ये एक लोकल होगा, मीन्स इसका स्कोप इस वाले y का, ये y और ये y अलग अलग होगा। ये y कहाँ क्रिएट हुआ है, आउटसाइड दी फंक्शन, लेकिन ये जो y हम इसमें न्यू वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मीन्स न्यू वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, किस नाम से, सेम नेम से, y से। तो ये बाय अलग है, इसका ये इस आउटसाइड की फंक्शन का बाय है,
जो अलग मेमोरी लोकेशन शेयर कर रहा है, और ये जो हमने न्यू क्रिएट किया है इसका स्कोप यहीं तक है इस फंक्शन के अंदर, जो कि एक डिफरेंट वेरिएबल है। तो इस वजह से यहाँ पर ये 200 दे रहा है। जैसे ही फंक्शन से बाहर आता है, मीन्स यहाँ पर आता है इस लाइन पर, तो इस फंक्शन इस वेरिएबल का स्कोप एंड हो चुका है, और यहाँ पर जो वाई एक्सेस कर सकते हैं हम, वो यही वाला एक्सेस करेंगे। ये देखिए ये वाला एक्सेस होगा। तो ये है कि बाय को हम जो हमने आउटसाइड दी फंक्शन कोई भी वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, तो फंक्शन के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसको अपडेट या चेंज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो पाइथन एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करेगा जो कि लोकल होगा उस फंक्शन के लिए। तो ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल को भी हमने स्टडी कर लिया। लेकिन पाइथन में होता क्या है, एक ग्लोबल कीवर्ड होता है। ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है, अगर मैं सपोज यहाँ पर एक फंक्शन लेता हूँ डेफ डिस्प्ले समथिंग डिस्प्ले 3, या फिर मैं इसी फंक्शन को ले लेता हूँ, इसी फंक्शन को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, लेकिन मैं अगर डिफाइन कर देता हूँ ग्लोबल ग्लोबल बाय, तो ये क्या करेगा, ये देखिए मैं यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो जैसे ही यहाँ पर तो 100 होगा, लेकिन जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन को पता लग जाएगा ये बाय जो है ग्लोबल है। तो ग्लोबल है तो ये चेंज यहाँ पर जब हम न्यू वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो ये कोई न्यू वेरिएबल क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि इससे पता है बाय तो ग्लोबल है, मीन्स बाय जो है डिफाइन है वो आउटसाइड फंक्शन कहीं भी डिफाइन है। तो ये रेदर मतलब क्रिएट नहीं करेगा न्यू वेरिएबल, और जो सेम वेरिएबल बाय है आउटसाइड डिफाइन उसको ही यूज करेगा, और वहां पर उस मेमोरी लोकेशन में 200 असाइन कर देगा, जिस वजह से यहाँ पर भी 200 होगा। और जब ये फंक्शन से बाहर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी y की वैल्यू में चेंज ही मिलेगा, क्योंकि इसने यहाँ पर कोई न्यू वेरिएबल क्रिएट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इस फंक्शन को यहाँ पर हमने बता दिया था कि y इज अ ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पर इसने सेम जो ग्लोबली डिफाइन था y, उसी मेमोरी लोकेशन को ले लिया और उसी में वैल्यू अपडेट कर दी। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर 100 हुआ, इसके अंदर हमने अपडेट कर दिया, तो यहाँ पर भी 200 हो गया, और यहाँ पर आने के बाद इस लाइन में भी 200 हो गया। तो ये था वेरिएबल स्कोप के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माय नेम इज़ दानिश हुसैन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।